अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस वाई प्लस 1 एक्स माइनस वाई माइनस 2। क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैंने इसको x माइनस वाई को एक ब्रैकेट में लिख लिया प्लस 1, इसके में इस तरह से x माइनस वाई माइनस 2 एक्स प्लस वाई इक्वल 8x माइनस 1। एक्स माइनस इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए x माइनस वाई को जब x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई पावर 2 हो जाएगी। इस तरह से जब इसको x माइनस वाई को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब प्लस 1 से x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। 1 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह साथ में माइनस 2 आ जाएगा। ये x प्लस वाई आप इसी तरह से रहने देंगे, इस साइड पे 8x माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में x माइनस वाई का स्क्वायर है। ये x माइनस वाई वाली 2 टर्म्स हैं, एक का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, एक का प्लस 1 है, तो माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो माइनस रह जाएगा माइनस 1 x माइनस वाई, तो ये माइनस 2 इस तरह से। अब साथ में x प्लस वाई वाला फैक्टर है इक्वल 8x माइनस 1। अब x माइनस वाई का, अब इस ब्रैकेट को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको इस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस है, x माइनस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस माइनस 2 को जब x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x माइनस 2y। 8x माइनस 1 को आपने इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0 हो गया। अब इन टर्म्स को आपने इसी तरह से रहने दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये डिग्री 3 वाली टर्म्स हो जाएंगी। इधर से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जब इनको इधर शिफ्ट किया तो माइनस 2x माइनस 8x माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0। तो ये आपने सिंपल फॉर्म में इक्वेशन फाइंड कर ली। अब इसमें देखिए, इसमें हाईएस्ट इस टर्म की डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, तो इसमें 3 एसिम्पटोट्स फाइंड करने। इट मे हैव 3 एसिम्पटोट्स। तो इस प्लेस से x का जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा 1 इक्वल 0। तो नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वो x एक्सिस हो जाएंगे। इस तरह से वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एसिम्पटोट्स फाइंड नहीं हो रहे, तो वो आप नाम भी फाइंड करें तब भी सही है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। वो आप इस तरह से लिख भी सकते हैं जिस तरह से पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाएं आपको कि इसमें 1 इक्वल 0 तो नो एसिम्पटोट्स, इस तरह से 1 इक्वल 0 नो एसिम्पटोट्स, ना ही हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स ना ही वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड होगा। इस इक्वेशन की डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो इसके 3 एसिम्पटोट्स आपने फाइंड करने की कोशिश करनी है। पुट x इक्वल 1 y इक्वल 1 इसमें लगाएंगे तो ये डिग्री 3 वाली टर्म्स है, ये डिग्री 2 वाली हैं, ये डिग्री 1 वाली हैं। तो यहाँ से 5 इसमें जब x की प्लेस पर आप 1 लगाएंगे और y की प्लेस पर m, तो 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस m, ये हो जाएगा। इसमें इस तरह से नेक्स्ट ये सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन है, ये जो है, तो ये माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 तो वो हम नेक्स्ट में फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अभी यहाँ से जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स होती हैं उसको इक्वल टू 0 करते हैं। ये 5 को इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 प्लस m इक्वल 0, तो m इक्वल माइनस 1 फाइंड हुआ। इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लें, 1 माइनस एम, इसको इक्वल टू 0, इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 1 फाइंड हुई। तो m की ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ये m की सिंगल वैल्यू है। तो इसके लिए हमें जब वैल्यू रिपीट हो रही होती हैं तो हाईएस्ट डिग्री जो टर्म्स होती हैं उसका आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है, तो वो हम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ से 5 ये 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम। इधर से जब आपने इसका डेरिवेटिव नंबर 1 फाइंड किया, देखें ये 2 फैक्टर हैं, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लें। किस तरह से कि यहाँ से पावर शुरू में लिखें 2
इंटू 1 माइनस एम, और 1 माइनस एम का फर्दर डेरिवेटिव -1, ये साथ में ये वाला फैक्टर सेम इसी तरह से लिख रहे हैं। इसके बाद ये 2 फैक्टर हैं जिनकी आपने डेरिवेशन करनी थी। ये फर्स्ट फैक्टर की डेरिवेशन कर ली, सेकंड आपने सेम लिखा, प्लस अब फर्स्ट फैक्टर सेम लिखें 1 माइनस एम स्क्वायर, और जो सेकंड फैक्टर है इसकी डेरिवेशन करें तो इसकी डेरिवेशन 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 एम का प्लस 1। तो ये आपने डेरिवेटिव नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया। इसको -2 इंटू 1 माइनस एम इंटू 1 प्लस एम और प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर, इस तरह से आपने लिख लिया। अब यहाँ से 5/3 का डबल डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। ये है, इसमें आप डबल डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं। अब ये 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। -2, अब इसकी डेरिवेशन आप कर रहे हैं तो -2, ये -2 इसी तरह से 1 माइनस एम, ये सेम, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस एम सेम, ये -1, तो इसमें आपने सिंप्लीफिकेशन की 4m, तो साथ में ये जो टर्म है इसकी भी डेरिवेशन करनी थी, तो इसकी डेरिवेशन जब करेंगे साथ में तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर, तो पावर शुरू में लिखें, पावर में से 1 माइनस कर दें 1 माइनस एम, और इनटू में जिसको ज़रा सेपरेट कर लें, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, तो 1 माइनस एम का डेरिवेटिव -1। तो इसमें जब आपने वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे तो वो उधर से ये इसका सब का आंसर 4m आ जाएगा, और प्लस में ये ऐसे देख लें 2 इंटू 1 माइनस एम -1, ये आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट यहाँ से 5/2m वाली टर्म्स लिख लें, 5/2m जिनमें डिग्री 2 है, डिग्री 2 वाली ये टर्म है। तो इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस एम स्क्वायर, और इसके बाद ये डिग्री 1 वाले टर्म्स हैं 5/1m। इसमें जब x की प्लेस पर 1 लगाएंगे तो ये -10 और -10 और -2m हो जाएगा इस वाले टर्म। तो इसका 5/2 का भी आपको डेरिवेटिव नंबर 1 फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसमें वैल्यूज लगाएंगे तो वो साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। 5/2 डेरिवेटिव नंबर 1, तो इसमें ये माइनस तो इसी तरह साथ में आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाना है, और माइनस इसका -2m। तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से 5/1m -10 माइनस ये 2m है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इक्वेशन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब सिंपली m के आंसर आपके पास आ चुके हैं, m = 1 1 और m = -1। फॉर m = -1 इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो है 3। तो जब एक वैल्यू फाइंड करनी होती है तो फिर आप लिखते हैं c हाईएस्ट डिग्री टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव 5/3 एट पॉइंट m प्लस, अब इसमें ये c की पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, इधर से डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो 5/2m = 0। तो इस प्लेस से आप फिर c की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ से c 5/3 का फर्स्ट डेरिवेटिव,
ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसी में जब हम ये देखिए ये फाई 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसमें जब आप m की प्लेस पे -1 लगाएंगे तो वहाँ पे चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, -2 इंटू 1 माइनस m और इंटू 1 प्लस m, फिर साथ में प्लस 1 माइनस m स्क्वायर, ये आपने इसके साथ लगाई, प्लस फाई 2m वाली टर्म्स लिख लें। फाई 2m वाली टर्म्स जो इधर आपने लिखी हुई है वही लिख लें। तो ये जब माइनस इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो वो हो जाएगा -1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें m की प्लेस पे -1 जब लगाएंगे, देखिए m की प्लेस पर -1 इधर लगाएंगे, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, c इंटू, और इधर भी m की प्लेस पर जब -1 लगाएंगे तो ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपने इसका आंसर 5 3 का ये आंसर इधर लिखा हुआ, इसमें ऐसे फैक्टर लगा। m की वैल्यू जब -1 इधर लगाएंगे ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, m की वैल्यू जब -1 लगाएंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस m की वैल्यू -1 लगाएं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 की पावर 2 ऐसे आ जाएगा। इधर m की प्लेस पर जब ये -1 लगाएंगे तो ये -1 का स्क्वायर +1 तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्चुअली ये आ जाएगा। इधर से 4c = 0, तो c का आंसर 0 फाइंड हो जाएगा। और इसमें जब आप वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ से m = -1 के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, m = -1 के लिए c का आंसर 0 हुआ, तो यहाँ से साथ ही आप एसिम्पटोट्स की इक्वेशन फाइंड कर लें। एसिम्पटोट्स की इक्वेशन y = mx + c होती है, तो वो आप इसमें c का आंसर 0 लगाएं, m का आंसर -1 लगाएं, तो ये हो जाएगा y = -x + c की वैल्यू 0, तो इसको आप y + x = 0 भी लिख सकते हैं। तो ये एक एसिम्पटोट्स की इक्वेशन फाइंड हो गई है। इसी तरह से आप नेक्स्ट m = 1 के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर m = 1 जब वैल्यू रिपीट होती है, देखिए जब वैल्यू रिपीट होती है तो फिर आप फार्मूला यूज़ करते हैं c² / 2 फैक्टोरियल, जो हाईएस्ट डिग्री है उसका सेकंड डेरिवेटिव, प्लस अब इसमें एक कम काटते जाएं। जस्ट मैं जिस मेथड से आपको सॉल्व करा रहा हूँ उसमें जस्ट फर्स्ट टर्म का गैस करना होता है। c की पावर में से एक कम करें c हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल में से एक कम करें 1 फैक्टोरियल जस्ट 1 में आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक कम काटते जा रहे हैं, 2 है तो 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव नंबर 1। इधर 3 है तो 2 हो जाएगा, प्लस इस c की पावर में से एक माइनस करें c पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये भी फिनिश हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। इधर से कम करेंगे तो ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, और 2 है तो 1 रह जाएगा, 5(1m = 0 ये वाली। तो c² / 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इसका जो आपने थर्ड डेरिवेटिव फाई 3 का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया था वो आपने ये फाइंड किया। इसमें जब m की प्लेस पर 1 लगाएंगे तब इधर हो जाएगा 4, इसमें जब m की प्लेस पर 1 लगाएंगे तो ये फिनिश हो जाएगा, +0 लिख लेते हैं। चलो इधर से c/1 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, 5(2
का डेरिवेटिव नंबर 1 ये है। इसमें जब m की प्लेस पर 1 यूज़ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2m है तो ये 2m है ना, इसका 2 हो जाएगा, प्लस ये 5m है, ये 5m है। इधर जब m की प्लेस पे 1 लगाएंगे तो -10 -2m, चलो इधर लगा देता हूँ, -10 -2 × 1 तो ये -12 हो गया। ये आपने इधर अप्लाई कर लेना, -12 = 0। अब इसके बाद इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो ये 4 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2c², 2c², ये यहाँ पे साथ में ये प्लस था, प्लस 2c -12 = 0। इसके बाद यहाँ से आप कॉमन फाइंड करके तो सॉल्व कर लें। ये 2 कॉमन है तो इससे डिवाइड करवा दें तो ये c² + c - 6 हो जाएगा। इसके फैक्टर बनाएं अगर तो c² + 3c - 2c - 6 = 0। इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। c² + 3c - 2c - 6 = 0, ये फाइंड किया था। अब इसमें से c कॉमन करें तो c + 3, यहाँ से -2 कॉमन फाइंड करें c + 3, तो इससे c + 3 कॉमन, c - 2 = 0, तो c + 3 = 0, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर c - 2 = 0, तो c की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2 फाइंड हुई है। तो इन दोनों के लिए आप अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं। y = mx + c, ये एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है। इसमें जब आप वैल्यू यूज़ करेंगे, m की वैल्यू 1 है, y = m की वैल्यू 1 लगाएं तो x हो जाएगा, c की वैल्यू अगर +2 लगाते हैं तो y - x - 2 = 0, एक एसिम्प्टोट फाइंड हो। फिर नेक्स्ट जब c की वैल्यू -3 यूज़ करेंगे, y = mx + c, तो y m का तो आंसर 1 ही है, x - 3, तो ये होगा y - x + 3 = 0 जब एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो आंसर क्या क्या फाइंड हुए, एक तो ये लिख लें y - x + 3 = 0, उसके बाद एक ये वाला है y - x - 2 = 0। इससे पहले आपने ये आंसर फाइंड किया था y + x = 0, तो इक्वेशन की डिग्री 3 थी, तो आपने 3 आंसर ही फाइंड करने थे एसिम्प्टोट्स के, वो आप फाइंड कर चुके हैं। दोबारा से देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इस प्लेस से आसान किया है जहाँ सिंप्लीफिकेशन है। इसको ब्रैकेट में लिख लिया x - y को और x - y - 2, पहले इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, x - y को x - y से पावर 2 हो जाएगा, फिर x - y को -2 से, तो ये -2 × x - y हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 x - y - 2, ये x + y इसी तरह साथ में रहने दें, 8x - 1, बाद में सिंप्लीफिकेशन तो इसी तरह से ही है। तो थैंक यू वेरी मच।